मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए 3 स्पेशल टॉपिक्स। स्पेशल टॉपिक्स में हमारा है इंग्लिश और उसके साथ ही साथ कंप्यूटर और उसके साथ हमारा अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन, प्लस कोशिश करूंगा कि मैं एग्रीकल्चर को भी साथ में लूँ। फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा, ये है इंग्लिश का हमारा शॉर्ट पॉइंट का 4th लेसन और इससे पहले 3 लेसन हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट, तो आप उनको भी एक बार विजिट कर सकते हैं। ऑन द रिसीप्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, कुछ शब्दों को आपको ऐसे ही याद करना है जैसे लिखे हुए हैं। ऑन द रिसीप्ट ऑफ समथिंग, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर, ठीक है। तो ऑन द रिसीट, रिसीट होता है मतलब प्राप्त करना से। तो जब आपको ये लेटर मिल जाए तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको अपना जो भी कंडक्ट है या जो भी मैटर है वो लिखना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो ऑन द रिसीट ऑफ द रिसीट नहीं, ऑन द रिसीट ऑफ समथिंग, ओके। डबल नेगेटिव इज नॉट यूज्ड, ये आपको पता है, अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ठीक है। जब ये खुद ही नेगेटिव होता है तो इसके साथ नोट लगाने की कोनो आवश्यकता नहीं है। यू विल बी सिक अनलेस यू डोंट स्टॉप ईटिंग, तो यहाँ पे डोंट स्टॉप, डू नॉट को हटा दीजिएगा। यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, ठीक है, जब तक आप खाना बंद नहीं करते तब तक बीमार रहेंगे, ये जो भी खाने की बात हुई हो उसमें। मच एंड मैनी, तो इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब क्वांटिटी हो गई एक तरीके से, और मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, मतलब नंबर्स हो गए, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं प्रयोग के हिसाब से। मच एंड मैनी ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन गैलेक्सी, हाउ मच आर सुटेबल फॉर द लाइफ। अब स्टार्स हैं तो काउंटिंग ही हो सकती है, तो हियर नॉट मच, ठीक है, मैनी। अभी तो मैं कुछ जो पॉइंट्स हैं वही एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें जो रह जाएंगी वो भी कवर कराऊंगा, बस जल्दी से जल्दी इसको कवर करा लेना है, फिर आगे की तरफ चलेंगे। 2 शब्द हैं, राइज एंड रेज। राइज मतलब टू इंक्रीज इन द अमाउंट और नंबर, अगर किसी चीज़ की अमाउंट में यानी कि क्वांटिटी में और नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे राइज। रेज मीन्स टू लिफ्ट और मूव समथिंग टू द हायर लेवल, अगर कोई किसी चीज़ की पोजीशन हायर लेवल पे जा रही है तो उसको हम बोलेंगे रेज। वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट पॉइंट्स में आती है, इतने पॉइंट का इतना %, ठीक है, तो राइजेस। क्लियर, ये आपको याद रखना है। टिल और टू, टिल डिनोट्स टाइम, इट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, और टू इंडिकेट्स इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स, तो ये शो करता है डिस्टेंस के लिए, ठीक है, ये डिस्टेंस को, और टू यहाँ शो करता है टाइम के लिए। ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, नॉट टिल टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, तो ये बात हम सोच गए। कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, कैपेबल ऑफ, ठीक है, तो जिस चीज़ की भी क्षमता आपके अंदर होंगी ऑफ लिखेंगे, और उसके बाद पता ही आपको टू आए तो फर्स्ट फॉर्म, और इसके अलावा कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो आपको क्या करना है, आईएनजी फॉर्म इसकी इस्तेमाल करनी होती है। तो सेम है यहाँ पर, ये बात मैं पहले दिन ही बता चुका, रिपीटेशन मैं बहुत कम कर रहा हूँ ताकि कम समय में सारी चीज़ों को रिवाइज किया जा सके। तो इसलिए आप लोग 4 सेक्शन हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ही इज़ कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ डूइंग वर्क विद इन 2 स्टिपुलेटेड पीरियड। स्टिपुलेटेड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है या जितना समय कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ निर्धारित किया गया है वो। एश्योर एंड इंश्योर, इंश्योर तो आप समझ सकते हैं, इंश्योरेंस, बीमा, गारंटी, ठीक है, किसी खतरे के खिलाफ कोई गारंटी। और एश्योर होता है किसी को आश्वस्त करना, विद रेफरेंस टू ए पर्सन टू इंडिकेट दैट समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू और विल हैपन, मतलब उसको आश्वस्त कर देते हैं कि आप हाँ ऐसा ही होगा जी, डरने की जरूरत नहीं है। आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कांट एंश्योर, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो एंश्योर मगर ये कंफर्म नहीं है दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, कि वो समय से पहुंच भी पाएगा या नहीं, तो इंश्योर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। टू पुट समबडीज सिग्नेचर, टू साइन द पेपर,
तो आपको दो तरीके से इस्तेमाल करना है, या तो साइन द पेपर, यहाँ नो प्रिपोजिशन, कोई प्रिपोजिशन नहीं, ठीक है। और ये अगर ऐसे इस्तेमाल करना है तो पुट समबडीज सिग्नेचर। द लॉयर आस्क द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन नॉट सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्नेचर ऑन द पेपर, और अगर साइन द पेपर करना था तो कोई प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं थी। इस तरीके से बिटवीन इतने एंड इतने, यहाँ अगर बिटवीन है तो एंड के साथ आप जोड़ेंगे, और फ्रॉम है तो टू के साथ, ठीक है। तो पीरियड बिटवीन इतने टू इतने वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ, या तो आप इसको बिटवीन की जगह फ्रॉम कर लीजिएगा, या टू की जगह आप एंड कर लीजिएगा। दोनों ही तरीके से ये सवाल सही हो जाएगा, तो जैसे भी आप उचित समझें वैसे कर लीजिएगा। थ्रस्ट फॉर समथिंग, थर्स्ट मतलब एक बहुत प्यास कह लीजिएगा किसी चीज की, जैसे पिपासा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्सुक व्यक्ति, है नहीं। तो ऐसे ही बेकन द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे हैड ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज, तो नॉट थर्स्ट ऑफ, थर्स्ट फॉर समथिंग होता है, तो फॉर आप याद कर लीजिएगा। ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। टू कॉप विथ, टू डील विथ, किसी के साथ डील करना, परिस्थितियों के साथ या फिर किसी अन्य चीज़ के। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, ये आप साथ में जोड़ देते हैं, आई एम एबल टू कॉप अप विद ऑल दिस डिफिकल्टीज, तो ये अब हट जाता है, तो आपको कुछ ध्यान रखना है कि कॉप विथ, ठीक, परिस्थितियों के साथ हैंडल करना, ये कॉप विथ। दिस इज यूज्ड इन इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस, आपको पता ही है ये काल्पनिक होता है तो पास्ट का इस्तेमाल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड वाइड, तो ये काल्पनिक है इसलिए इसको पास्ट की तरफ लेकर के गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान। कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग समथिंग, कॉन्फिडेंट सेम वही बात है, अगर टू होता तो फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑफ है तो आईएनजी फॉर्म के साथ। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम। क्लियर बात, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जरा तीन फॉर्म्स देख लीजिएगा, लाए लाए ले। लाए की सेकंड फॉर्म ले लेन, और इसका मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को हॉरिजेंटल लिटा दिया जाए या आदमी लेट जाए। एक लाए होता है झूठ बोलना, ठीक है, रिक्लाइन, लाइट लेट, और एक ले होता है ले, टू प्लेस और पुट डाउन, किसी चीज़ को नीचे रखना, ले लेड लेट। तो यहाँ पे देखिएगा, द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर इट लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम, तो वो व्यक्ति क्या हो गया, लेट गया इसमें, अंडर द शेल्टर, मतलब पेड़ की छां में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आनी चाहिए लाई की, क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल कर दी गई है, तो पुट नहीं है, ये वाला नहीं इस्तेमाल करना है इसकी सेकंड फॉर्म, बल्कि ये ले वाली इस्तेमाल करनी है, तो लेड नॉट ले, ठीक है। दिक्कत आती है क्योंकि ये और ये सेम है, इसकी सेकंड फॉर्म और ये फर्स्ट, इस वजह से। तो आप समझ जाना, इनको तीनों को याद कर लेना। मोमेंट्री एंड मोमेंट्स डिले, तो ए मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन, तो मोमेंट डिले नहीं, या तो आप कहेंगे ए मोमेंट्री डिले, या कहेंगे आप ए मोमेंट्स डिले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए मोमेंट्री डिले और ए मोमेंट्स डिले। डबल फ्यूचर इज नॉट यूज्ड, ये आपको वैसे भी पता होगा, आफ्टर यू रिटर्न, ठीक है, यू विल रिटर्न फ्रॉम द चेन्नई, आई विल कम एंड सी यू, तो जो काम पहले हुआ होगा उसको प्रेजेंट में बना देते हैं, तो मिलेगा और देखेगा तो बाद में, लेकिन ये पहले काम हो गया, तो इसको आप हटा देंगे, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव, अल्टरनेट आप जानते हैं एक दिन छोड़ करके पहला, तीसरा, पांचवा दिन, ठीक है, इस तरीके से। और अल्टरनेटिव मीन्स सब्सटीट्यूट, प्रतिस्थापक, एक की जगह दूसरी चीज इस्तेमाल हो सके, ठीक है। जैसे पजामे की जगह जीन्स, इसका अल्टरनेटिव हो गई। व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू हॉस्पिटल ऑन द अल्टरनेटिव डे, तो अल्टरनेटिव नॉट अल्टरनेट डे, ठीक है, इसको करना है। कुछ फ्रेजल वर्ब हैं जो हम लगातार कर रहे हैं, कल ही कंप्लीट कर लेंगे इसको। कॉल एट, टू विजिट ए प्लेस, टू मीट somebody, कॉल एट समझ के, आई कॉल एट द रेजिडेंस ऑफ माई बॉस यस्टरडे, तो समझ गए आप, ये बुलाने से है, विजिट करने से। आई कॉल्ड एट द रेजिडेंस ऑफ माई बॉस, बॉस के यहाँ पे विजिट किया।
कॉल फॉर मतलब नेसेसरी और रिक्वायर, ठीक है। फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज कॉल्ड फॉर, ठीक है। लोगों के बीच में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए कॉल फॉर, ठीक। कॉल इन और कॉल आउट लगभग सेम सेंस लिए होते हैं और ये सेंड फॉर हेल्प। द पुलिस वाज कॉल्ड इन या कॉल्ड आउट विदाउट डिले बाय द रेजिडेंट्स, ठीक है। ये भी आप याद कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों से परिचय कराना है और याद करना सिर्फ आप लोगों का काम है। आप लोग उसको जैसे याद करें वैसे करिएगा। वीडियो को 2 बार सुने, लिखें, कुछ भी करें वो आप देखिएगा। कॉल ऑफ, सस्पेंड और अबेंडन दोनों ही तरीके हैं, या तो रोक देना कुछ या फिर छोड़ ही देना। वी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक, स्ट्राइक को छोड़ दिया गया है या खत्म कर दी गई है। कॉल ऑन समबडी, टू गो एंड विजिट टू ए पर्सन। इट इज ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू कॉल ऑन द प्रेसिडेंट। ये प्रोटोकॉल है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मिलने जाएंगे प्रेसिडेंट से, क्योंकि ही इज द ऑल इन इंडिया, क्योंकि सर्वे सर्वा है भारत में वो। कॉल अप, टेलीफोन करना, किसी को बुलाना। ये में लिखा गया मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी अप टू कंग्रेचुलेट मी। उन्होंने मेरे लिए फ़ोन किया मुझे कंग्रेचुलेशन करने के लिए। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन दिस बिजनेस इन द टीथ ऑफ स्टिफ कंपटीशन। देखिएगा कितना ज़्यादा कंपटीशन है और इस कंपटीशन के बीच किसी भी बिजनेस को कैरी ऑन करना बड़ा मुश्किल है। कैरी आउट, इम्प्लीमेंट करना, ओबे या एग्जीक्यूट करना। तो इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरिड आउट बाय द प्रिजन गवर्नर। तो जो गवर्न कर रहा है प्रिजन को, जेल को, उसने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखा है, तो वो चल रहा है अभी, ठीक। कास्ट अवे, थ्रू अवे एज यूजलेस। वी यूजुअली गिव आवर सर्वेंट्स द ओल्ड क्लोथ्स विच वी कास्ट अवे। जो लोग हम कपड़े बेकार समझते हैं वो अपने सर्वेंट्स को दे देते हैं, ये होता है कास्ट अवे। कास्ट डाउन, डिजेक्टेड और कास्ट डाउन कास्ट। डिजेक्टेड का मतलब होता है कि व्यक्ति परेशान है, हताश है, निराश है। नाउडेज ही इज कास्ट डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि रिजल्ट आया है फेलियर का, तो इसलिए व्यक्ति डिजेक्टेड है, निराश है, परेशान है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इनको याद करने की कोशिश करें। ये जो शब्द है ना, जैसे डाउन हो गया, कास्ट अवे हो गया, जो प्रीपोजिशन ऐड करके बनाए जाते हैं फ्रेजल, तो इनका कुछ ना कुछ मीनिंग बना रहता है। जैसे डाउन का मतलब है तो डाउन नीचे की तरफ इशारा करेगा, तो यहाँ भी अर्थ बना हुआ है, गायब नहीं हुआ है। अवे का मतलब ऊपर, आप देख सकते हैं कि अवे का मतलब दूर करने से होता है, तो यहाँ पे भी दूर करने का थोड़ा सेंस बना हुआ है। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो लग जाता है, लेकिन पूरा नहीं लग पाता है, और बस उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।